नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास की तरह इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्राचीन अर्थात एंशिएंट, मध्यकालीन अर्थात मिडाइवल एज, आधुनिक अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री। अगर हम इसका काल देखें छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग, तो प्रारंभ से लेकर 1000 ईस्वी तक का काल प्राचीन छत्तीसगढ़ का काल माना जा सकता है। 1000 से लेकर 1741 ईस्वी मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का काल रहा। 1741 से आज़ादी तक का काल आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास का काल माना जाता है। अब यदि हम देखें प्राचीन छत्तीसगढ़, तो प्राचीन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इसे भी 3 भागों में बांटा जाता है, जैसा कि प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं, और ऐतिहासिक काल अर्थात हिस्टोरिकल एज। अब यदि हम बात करें प्राग ऐतिहासिक काल की, तो प्राग ऐतिहासिक काल में जैसा कि हमने देखा था कि इसमें पाषाण काल आता है, स्टोन एज आता है, लेकिन हमने देखा था कि इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। किंतु छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि पूर्व पाषाण काल, जिसे कहते हैं पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज, उत्तर पाषाण काल लेट स्टोन एज, नव पाषाण काल नियोलिथिक एज कहते हैं, या फिर तो न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है। अब यदि बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की, तो हमें आद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा जाता है और छत्तीसगढ़ में इसके कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैदिक काल, छत्तीसगढ़ में वैदिक काल के बारे में भी ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। रामायण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, सातवाहन काल, कुषाण काल, वाकाटक और गुप्त वंश के बारे में देखेंगे। अगर हम ऐतिहासिक काल में ही बात करें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रीय जो वंश राजवंश रहे हैं, जिसमें कि हम देखेंगे राजर्षि तुल्यकुल वंश, सरभपुरी वंश, मेघ वंश, पर्वतद्वारक वंश, पांडु वंश, बाण वंश और सोम वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें, तो मध्यकालीन भारत जैसा कि हमने देखा था 1000 से लेकर 1741 ईस्वी तक रहा। इसमें सबसे पहले हम कलचुरी वंश की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले रतनपुर की कलचुरी, उसके बाद रायपुर की कलचुरी पढ़ेंगे। इसके बाद आता है नागवंश। नागवंश में फणी नागवंश और छिंदक नागवंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सोमवंश, कांकेर में के सोमवंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके पश्चात आता है बस्तर के काकती वंश, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब आते हैं हम आधुनिक भारत के अंतर्गत छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के अंतर्गत हम देखेंगे मराठों का अप्रत्यक्ष शासन, प्रत्यक्ष शासन, उसके बाद सूबा शासन। इसके बाद आता है ब्रिटिशर्स का शासन, जिसमें कि उनका अप्रत्यक्ष शासन, जो एजेंट के रूप में उन्होंने शासन किया था। इसके पश्चात पुनः मराठा, जिसमें जिल्हेदार को देखेंगे। इसके बाद आता है पूर्णतः ब्रिटिश शासन, जिसे कि हम देखेंगे। थैंक यू।